MCQ number 9 from the topic addition of vectors. At what angle between two vectors of equal magnitude their vector sum is also of same magnitude? ये स्टूडेंट्स ये बात मैंने आपको टॉपिक में भी पढ़ाते हुए बताई थी, लेकिन एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं कि जब दो वेक्टर्स के दरमियान 120 का एंगल हो, अगर सपोज करें मैं ये एक ए वेक्टर ले रहा हूँ, ये एक बी वेक्टर ले रहा हूँ, दोनों की लेंथ डियर स्टूडेंट्स सेम है, यानी मैग्नीट्यूड इनका सेम है, एंगल आप देख रहे हैं इनकी कॉमन टेल्स के दरमियान 120 है। अब मैं इस बी वेक्टर को अगर उठाकर यहाँ पर ए के अंदर ऐड करूँ, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा आप देखें वो एक जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। इस केस में आप देख सकते हैं ए की लेंथ, बी की लेंथ और रिजल्टेंट की लेंथ दोनों बराबर हैं। इट मीन्स दो वेक्टर्स के दरमियान 120 का एंगल अगर रखा जाएगा तो उन्हें ऐड करने पर रिजल्टेंट का आंसर भी उन्हीं दोनों के बराबर आएगा। शर्त यह है कि उन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में भी सेम होना चाहिए। इसी बात को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से देखेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमें ये गिवन है कि ए बी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और उनका रिजल्टेंट भी सेम है, तो इस फॉर्मूला में हम इन तीनों की जगह x सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ऊपर वाले फार्मूला का स्क्वायर भी ले लिया और r की जगह x आ गया, ये x स्क्वायर बन गया लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड का अंडर रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर लेने से। a की जगह भी x आ गया, b की जगह भी x आ गया, तो ये कुछ यूं कन्वर्ट हो गया जी। इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2x स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड पे आगे माइनस होगा तो लेफ्ट साइड पे माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा इक्वल टू 2x स्क्वायर कॉस थीटा। आप देख सकते हैं यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल हो गया और थीटा यहाँ से बनेगा कॉस इनवर्स -1/2। अगर आप कैलकुलेटर पे चेक करें तो ये 120 डिग्री होता है। अब यहाँ तक हमने चार मेन बातें पढ़ ली हैं, इनको हम रिकॉल कर लेते हैं। दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में हो तो सिंपली ऐड हो जाते हैं और मैक्सिमम आंसर आता है रिजल्टेंट का। दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो सिंपली माइनस हो जाते हैं और आंसर मिनिमम आता है रिजल्टेंट का। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो वही पाइथागोरस थ्योरम √a² + b²। और इस MCQ में जो हमने एक स्पेशल केस देखा है कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, उन्हें 120 डिग्री एंगल पर रख कर ऐड किया जाए तो उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर आता है। यानी इस टाइम ए और बी दोनों ऐड होने के बाद रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ना बढ़ा है ना कम हुआ है, उन दोनों के बराबर आया है।